साए में धूप इनका प्रसिद्ध गजल संग्रह है और साए में धूप से 2 गजलें आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। वैसे इसमें शीर्षक दे रखा है, जैसे आग जलनी चाहिए, आदमी की पीर। वास्तव में गजल का कोई शीर्षक नहीं होता, लेकिन फिर भी गजल की जो पहली पंक्ति है वो उसका शीर्षक समझ सकते हैं आप। और आपके पाठ्यक्रम में जो गजलें हैं उनमें व्यवस्था परिवर्तन का स्वर है। व्यवस्था का मतलब जो अभी चल रहा है, जो कुछ भी सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में परिवर्तन करना चाहता है कवि। यह है व्यवस्था परिवर्तन का स्वर। और आग जलनी चाहिए में देश में व्याप्त जो दुर्व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन को प्रतीकों के माध्यम से आह्वान किया गया है। और आदमी की पीर में नकारात्मक विपरीत परिस्थितियों में युवा पीढ़ी की पीड़ा के शिष्ट क्रांति का सकारात्मक स्वर तथा प्रेरणा का संकेत दिया गया है। और दोनों गजलें गेय शैली में हैं, यानी इन गजलों को गाया जा सकता है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पर्वत सी पीर हो गई है, यानी जो लोग हैं इस व्यवस्था में जी रहे हैं, जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों की जो पीड़ा है वो पर्वत के समान बड़ी हो गई है, विशाल हो गई है। पर्वत पे लगातार बर्फ जमते जमते पर्वत ऊंचा हो जाता है, वैसे ही पीड़ा है वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि अब उसको पीड़ा को समाप्त होने की आवश्यकता है। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, यानी वो बढ़ी हुई पीड़ा है वो समाप्त होनी चाहिए। व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति भी जो कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, जो दुख हैं, जो संकट हैं, उसके जीवन में जो त्रासदी है व्यवस्था के कारण, वो अब समाप्त होनी चाहिए। और समाप्त कैसे हो कि जो हिमालय रूपी जो पीड़ा बढ़ गई है उसमें से गंगा नदी निकले और वो पीड़ा उस गंगा नदी में बह जाए। यानी ऐसा कोई स्रोत मिलना चाहिए, ऐसा कोई साधन मिलना चाहिए जिससे मनुष्य की जो घनीभूत पीड़ा है वो समाप्त होके रह जाए। पहले में पंक्ति में पर्वत सी पीड़ा है तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पीड़ा को पर्वत की उपमा दी गई है। पीड़ा की विशालता और पर्वत की विशालता का साम्य स्थापित किया गया है। और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। गंगा पवित्रता का प्रतीक है, गंगा शुद्धता का प्रतीक है ना। गंगा जीवन में नई आशा के संचार का प्रतीक है। तो उस पीड़ा को समाप्त होने पे नई आशा का संचार होना चाहिए। वो कब होगी? और पीड़ा समाप्त होने पे होगी। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कवि दुष्यंत कुमार कह रहे हैं अपनी गजल में कि ये जो व्यवस्था में परिवर्तन रूपी जो प्रयास चल रहे हैं, उस प्रयासों के चलते जो रूढ़ व्यवस्था है, जो बनी बनाई व्यवस्था है, जो अपरिवर्तनशील व्यवस्था है, उसमें थोड़ा तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन बहुत धीमा है, बहुत स्थिर गति से परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। और कभी कह रहा है इतना समय नहीं लगना चाहिए परिवर्तन का कि ये जो व्यवस्था का जो रूढ़ व्यवस्था हो गई है, जो ये पुरानी व्यवस्था हो गई है, उस व्यवस्था रूपी जो दीवार है वो हिल तो रही है। यानी इसमें परिवर्तन धीरे धीरे हो तो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन शर्त क्या है? इसकी बुनियाद हिलनी चाहिए। ऊपर दीवार हिलने से कोई नहीं है। ये जो सामाजिक व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था देश में फैली हुई है, वो जड़ से समाप्त होनी चाहिए। ये कविता उस समय की है कि जब देश आजाद हो गया था। देश आजाद के बाद होने के बाद लोगों ने ये सोचा कि अब सब कुछ अच्छा होगा, सबको रोटी मिलेगी, सबको कपड़े मिलेंगे, सबको मकान मिलेंगे, सबको नौकरी मिलेगी। लेकिन थोड़ा 10-15 साल होते होते लोगों को ये लगने लगा, खासकर युवाओं को ये लगने लगा कि कुछ भी नहीं हुआ, केवल सत्ता परिवर्तन हुआ है
विदेशियों के हाथ जो सत्ता थी, अंग्रेजों के, गोरों के हाथ जो सत्ता थी, वो भारतीयों और काले अंग्रेजों के हाथ में आ गई। जनता के दिल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए कवि कहता है कि शर्त थी कि जो ये जो रूढ़ व्यवस्था है, जो पुरानी व्यवस्था है, जो पुरानी कुरीतियां हैं राजनीति में, समाज में, धर्म में, वो समाप्त हो तो रही हैं, लेकिन वो तो जड़ से समाप्त होनी चाहिए। वो अभी तक नहीं हुई है। शर्त क्या थी आजादी के बाद? कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी सिरे से परिवर्तन नहीं हुआ, आरंभ से लेकर अंत तक परिवर्तन होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। और कवि कहता है कि परिवर्तन होना चाहिए था और होना चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। कवि कह रहा है कि गजलकार दुष्यंत कुमार कह रहे हैं कि ये परिवर्तन कैसे होगा? केवल किताबें लिखने से, केवल कविता लिखने से, केवल एक व्यक्ति के कहने से, केवल एक समूह के कहने से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तब होता है कि पूरी जनमानस के मन में क्रांति का भाव हो। हर सड़क पे, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, यहाँ तक कि हर घर में क्रांति का स्वर होना चाहिए। हर व्यक्ति के मन में क्रांति का, व्यवस्था को परिवर्तन करने की भावना होनी चाहिए, तब व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। और यहाँ तक कि केवल जिंदा लोगों के मन में परिवर्तन का भाव नहीं होना चाहिए, लाश भी चलनी चाहिए। हाँ, यानी एक तो लाश होती है जो कि इंसान के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और फिर वो मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार नहीं होता, तब तक वो लाश होती है। वो कहता है कि परिस्थिति जब परिवर्तन होता है ना, तो केवल जिंदा लोगों से नहीं होना चाहिए, जो जिंदा होते हुए भी मरे हुए लोग हैं ना, उन लोगों के मन में भी भावना होनी चाहिए। हम लोगों में अधिकतर दुनिया में कैसे हैं लोग? जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि सांस आ रही है, मनुष्य की तरह जी रहे हैं, जिंदा हैं, लेकिन बस जी रहे हैं ऐसे जैसे जिंदगी को मेरी जरूरत है, मतलब जिंदगी को जरूरत है इनके जीने की। तो ये भावना से लोग जीते हैं जो कि बस धरती पे भगवान ने भेज दिया, अब जैसे तैसे उम्र निकाल ली। हमेशा कहता हूं तो वो लाशें ही हैं, वैसी लाशें जो जिंदा है लेकिन मरे हुए हैं। एक कवि ने कहा था ना कि जीते हुए भी मृतक सम न रहकर दिन भरो। मैथिलीषण गुप्त की पंक्तियां है ना, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो, ये भाव होना चाहिए। तो वो कहता है कि परिवर्तन के लिए केवल कोई व्यक्ति समूह से परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन की क्रांति है, परिवर्तन की जो भावना है वो गांव, नगर, सड़क, हर घर में होनी चाहिए। और जो लोग जीवित हैं उनके होने भी चाहिए, लेकिन जिंदा होते हुए भी जो मरे हुए लोग हैं उनको भी जागना पड़ेगा, तब इस देश में परिवर्तन होगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और जब कभी गजलकार कहते हैं कि जब मैंने ये आवाज उठाई है, आवाज बुलंद की है परिवर्तन की, तो मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि कोई सनसनी फैलाऊं, हल्की बात करके, बड़ी बात करके, परिवर्तन की बात करते, इसको हटा दो, नए लोगों को लाओ, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसका कहने का मकसद ये नहीं है केवल थोड़े समय के लिए सनसनी फैलाना और चर्चित होना। कवि का ये उद्देश्य नहीं है। कवि का उद्देश्य बहुत गहरा है। वो ये कहता है कि मेरा सच में मेरा मन है, सच में मेरी भावना है कि जो ये व्यवस्था हो गई है, ये जो पुरानी रूढ़िगत व्यवस्था हो गई है, वास्तव में परिवर्तित होनी चाहिए। केवल सनसनी फैलाना, हंगामा खड़ा करना ही कवि का उद्देश्य नहीं है। उसकी मन में सच्ची गहरी भावना है कि सचमुच उसकी वाणी से, उसकी कविता से लोग जागृत हों और इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आएं और इस व्यवस्था को, परिवर्तन को फिर ऊपरी रूप से परिवर्तित नहीं कर दें, बल्कि इसकी जो जड़ दीवारें हैं उनको हिलाकर, हटाकर पूरी तरह से बदल दें। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। उन्होंने कहा क्रांति, सीने में आग जलने का भाव है, मतलब है क्रांति का भाव। उन्होंने कहा प्रयास करते रहना चाहिए, क्रांति का भाव समाप्त नहीं होना चाहिए। क्रांति का भाव, परिवर्तन की आकांक्षा
कहीं ना कहीं हमेशा जागृत रहनी चाहिए। एक व्यक्ति अगर चुप हो तो दूसरा बोलना चाहिए। एक के व्यक्ति में अगर परिवर्तन की भावना शिथिल हो तो दूसरे व्यक्ति के मन में आग की तरह वो उभरनी चाहिए। और परिवर्तन की आकांक्षा केवल एक व्यक्ति के से नहीं होगी, परिवर्तन की जो आकांक्षा है वो तभी पूर्ण होगी जबकि हर एक सीने में आग जलेगी। किसकी आग? व्यवस्था में परिवर्तन करने की आग तब जलेगी, तब इस व्यवस्था में परिवर्तन होगा। क्योंकि जिन लोगों ने ये व्यवस्था बनाई है ना, वो सरलता से इस व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते, सरलता से बदलना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये व्यवस्था बनी रहे। क्यों बनी रहे? कुरुक्षेत्र कविता में है, कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि जो जिन लोगों ने व्यवस्था के में ऊपरी स्थानों में कब्जा कर लिया ना, वो तो कहीं बस शांति रहे, कोई हंगामा ना हो, कोई क्रांति ना हो। क्यों? क्योंकि सब अच्छा चल रहा है। वो अच्छा चल रहा है क्यों कहेंगे? क्योंकि उनको पता है कि जो अच्छा चल रहा है उसका लाभ कौन उठा रहे? वो उठा रहे। गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं, शोषित है, स्त्री है, ये क्या है? ये चुप रहे, बोले नहीं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो। अगर जागरूक हुए तो व्यवस्था परिवर्तन की आवाज उठाएंगे, क्रांति करेंगे। और क्रांति करेंगे तो किनको हटना पड़ेगा? वही जो व्यवस्था में लाभ उठा चुके उनको हटना पड़ेगा। इसलिए वो तो चाहते हैं कि क्रांति ना हो, परिवर्तन ना हो, लेकिन लोगों को, हर व्यक्ति को, जो लोग वास्तव में शोषित हैं, वास्तव में जिन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, उनको एक एक व्यक्ति के मन में परिवर्तन की भावना होगी, तभी व्यवस्था में परिवर्तन होगा। और ये आग है ना, व्यवस्था में परिवर्तन की इच्छा रूपी आग, ये कभी बुझनी नहीं चाहिए, ये सदैव जागृत रहनी चाहिए। ये कवि की भावना है, क्योंकि इतना आसान नहीं है परिवर्तन, इतना आसान नहीं है। व्यवस्था कभी नहीं आएगी कि परिवर्तन होके नई व्यवस्था आए। इसलिए कवि कहता है कि उसके मन में, हर एक व्यक्ति के मन में इस तरह की भावना रहनी चाहिए। ठीक है, अब अगली गजल है आदमी की पीर।